अमौर पूर्वी बिहार के प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का गवाह है। अमौर कारोबार और कृषि का बड़ा केंद्र रहा। एक जमाने में दूर दूर से लोग कारोबार के लिए अमौर आया करते थे। ये इलाका 8300 बरस पुराना इतिहास रखता है। मुगल और ब्रिटिश दौर में भी अमौर अपनी खास पहचान रखता था। अमौर कनकई नदी के तट पर आबाद है। ये इलाका इतिहास और सांस्कृतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन यहाँ की कुदरती खूबसूरती भी बस देखते ही बनती है। अमौर विधानसभा 1977 में वजूद में आई। कहने को पूर्णिया जिले में है, लेकिन परिसीमन के बाद किशनगंज लोकसभा में शुमार की जाती है। अमौर विधानसभा मुस्लिम राजनीति को एक नई दिशा देने वाली सीट के तौर पर भी पहचानी जाती है। साल 2020 में ओवैसी के सिपहसालार अख्तरुल ईमान ने 94,000 से ज्यादा वोट हासिल करके सभी राजनीतिक दिग्गजों को हैरान कर दिया था। अमौर का मुसलमान क्या इस बार भी कोई नया इतिहास लिखेगा? किसकी तकदीर बनाएगा? किसको घर में बिठाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ का मुसलमान बहुत उम्मीदों के साथ कुछ नए सपनों के सफर पर है। अमौर की मिट्टी, ठाकुरगंज की हवा उम्मीदों से बुनता है हर सपना नया। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है अमौर, और इसी अमौर में इस बार मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। 2020 में हैदराबाद के भाईजान ओवैसी को बिहार में 5 सीटें मिली थी। ओवैसी के 4 विधायक तेजस्वी के साथ निकल गए। अकेले अमौर विधायक अख्तरुल पूरे ईमान के साथ ओवैसी के संग खड़े रहे, और इस बार की पॉलिटिकल फाइट का यही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अमौर विधानसभा क्षेत्र में। इस इलाके की बात करते हैं तो पिछली बार यहां पर अख्तरुल ईमान, जो एक बड़ा चेहरा है बिहार में राजनीति में और AIMIM के नेता भी है, वो उनकी ये विधानसभा है, वो उन्होंने जीत हासिल की थी। अब किस तरह का माहौल है यही जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं अमौर विधानसभा के ये मौजूद है, तो इनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि गठबंधन जो ये बार बार कह रहा है, खास तौर पर जो RJD और कांग्रेस का गठबंधन है, कि मुसलमान उनकी तरफ इस बार आ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? और जो विधायक पिछली बार MIM से जीतकर 4 विधायक पहुंच गए थे RJD में, उन तमाम चीजों का क्या असर है? तो अख्तरुल ईमान की जो विधानसभा है उसमें हम पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फिरदौस आलम हुआ। फिरदौस आलम साहब, ये बताएं क्या इस बार किस तरह की चीजें हैं? क्योंकि एकमात्र यही विधानसभा बची थी पिछली बार जहां से अख्तरुल ईमान साहब नहीं गए थे, कहीं अकेले विधायक वो रह गए थे, बाकी तो आपके अड़ोस पड़ोस के सब चले गए थे RJD में। जी, बात ये है कि अभी जो विधानसभा यहाँ बदलाव होना चाहिए। पिछला बार तो MIM को यहाँ से जीत हासिल मिला 3-4 सीट से। इस बार सीमांचल का जगह पे अभी यहाँ तो कांग्रेस का टिकट है और हम लोग कांग्रेस का ही समर्थक है। 100 का 100% है कि इस मरतबा अमौर विधानसभा से कांग्रेस ही जीतेगी 100%। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं, ठीक है, अभी वो ठीक है। गठबंधन ठीक है, गठबंधन ठीक है। MIM नहीं ना, MIM क्या होगा? MIM को क्या होगा? एक ठो ये लेकर के क्या करेगा MIM? इस बार राहुल को बनाना है बस। देखिए, छवि तो भाई अच्छा है। छवि हम भी बोलते छवि अच्छा है, मगर लोगों का जो माइंड है यहाँ को, लोगों का जो मिजाज है, वो और MIM को देना नहीं चाहता है। नहीं देना चाहता, नहीं देना। और फिर कैसे बार दे दिया? फिर कैसे देगा भाई? वो हमारे जो बिहार जो सदर अख्तर साहब हैं, वो तो खुद ही अर्जी दे रहे हैं कि हमको भी गठबंधन में ले लीजिए। वो भी गठबंधन के पक्ष में है, दे रहे हैं। 23 को अर्जी दिए थे ना कि हम गठबंधन में शामिल कीजिए। तो जब उसका भी मिजाज है गठबंधन में, तो हम लोग का डायरेक्ट के मिजाज है गठबंधन को वोट हो, 23 मुख्यमंत्री बने। भुगतना पड़ता है ना हम लोग को। NRC, नोटबंदी, GST, ये जो गरीबी जो ला दिया, ये सारे कांग्रेस का करा हुआ है। ये सारे कांग्रेस का करा हुआ। हम लोग के क्या 76 साल से हम लोग को यूज किया कांग्रेस पार्टी भाई। 1947 से लेकर 2025 तक कांग्रेस पार्टी ने हम लोग को यूज किया। सिर्फ क्या किया हम लोग के लिए? सीमांचल में क्या किया? सिर्फ अपना पेट भरा है। वैसे जो कहते हैं वो सही बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते भी हैं। सीमांचल में अमौर सीट पर सबसे ज्यादा 70% मुसलमान वोट है। NDA, महागठबंधन,
AIMIM, जन सुराज इस वोट के 4 सबसे बड़े दावेदार हैं। राहुल की पार्टी 8 बार अमौर का दंगल जीत चुकी है। सीमांचल में इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 20 साल में ही 2 बार ये गढ़ ढह चुका है। 2010 में बीजेपी के सबा जफर ने जीतकर पूरे सीमांचल को चौंका दिया था। 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज कर नई सियासी जमीन तैयार कर दी है। आपकी विधानसभा में 2020 में अख्तरुल ईमान जीते थे, अभी क्या है 2025 में क्या लग रहा है? 2025 में हम लोग का इरादा है कि अख्तरुल ईमान ही जीते, इसलिए कि हमारे बारे में हमेशा अगर सोचता है तो अख्तरुल ईमान ही सोचता है। उसके अलावा कोई भी नेता पूछने वाला नहीं है मुसलमानों को। हर चीज़ में मतलब कि वक्फ बिल हो या NRC हो या बुरखा के बारे में, हर तरह के बारे में अगर बात करते हैं, हर मुद्दे के बारे में अगर आवाज़ उठाते हैं तो अख्तरुल ईमान उठाते हैं, अकबर अवैसी उठाते हैं। इसीलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि गठबंधन में अगर हम अकबर अवैसी को ले तो और बेहतर होगा, यहाँ का जो ये है और मजबूत होगा। मगर तेजस्वी नहीं चाहता है कि मुसलमानों को अपने इसमें अंडर में ले। हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग MM को वोट देंगे। MM को देंगे? हाँ, चाहे वो एक तो कुत्ता को भी टिकट मिल जाएगा ना, तो हम लोग उसी को वोट देंगे। तो ऐसा क्यों है? मतलब आप ये नहीं देखेंगे कौन सरकार बना रहा है कौन नहीं? सरकार की बात छोड़ो, बहुत सरकार हमने देखा उसको, बहुत सरकार आया, वोट ले लिया, कुरा बटोर के झोला भर दिया, चल गया। हाँ, चल गया और शकल नहीं दिखाया। ये लोग कह रहे हैं जो समर्थक है गठबंधन के कि ओवैसी साहब सरकार तो बना नहीं पाएंगे, फिर नहीं बना पाएंगे। 100 सीट से लड़ेगा वो, 25 सीट लाएंगे तो सरकार हम लोग की बनेगी, ये तय बात है। लाएंगे? हाँ, 25 सीट। क्या गणित है आप लोगों का? आंकड़ा है हम लोग को ना, हम लोग को आंकड़ा है ना। ये तो चाचा तो बड़े एकदम फैन है ओवैसी साहब के, ऐसा है क्या? हम लोग भी MIM के फैन है। फैन है जी बिल्कुल, हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं जी। आज अगर हम लोग CAA हुआ, NRC हुआ, NRP जो भी मुद्दा अगर हुआ तो ओवैसी साहब उस मुद्दे को उठाया है, उस चीज को बाहर निकाला है और हम लोग के दिलों और दिमागों में समाया है। 2020 विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान को 94,559, JDU के सबा जफर को 41,944 वोट मिले। 6 बार के विधायक रह चुके कांग्रेस के अब्दुल जमीन मस्तान 31,863 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। नीतीश को इस सीट पर मुसलमानों के अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वक्फ एक्ट संशोधन बिल पास हो चुका है। मुसलमान वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश के पाले से खिसक चुका है। नीतीश से खिसका भाईजान का वोट जिस तरफ शिफ्ट हो गया, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो सीमांचल की हम खाक छान रहे हैं कि चुनावी मिजाज यहाँ लोगों का क्या बन रहा है। क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का असर अभी भी इन इलाकों में है क्या? अमौर पहुंचे हुए हैं। ये जो अख्तरुल ईमान की विधानसभा है, वो विधायक यहाँ से चुने गए थे। एकमात्र वही विधायक बचे थे MIM में, पिछली बार सब चले गए थे RJD में। हाँ जी, इस बार क्या है? अख्तरुल ईमान साहब तो रह गए थे। पिछली बार आप लोगों ने वोट दिया था अख्तरुल ईमान को? जी नहीं। किसको किया था? हम तो महागठबंधन को किया था जी, लेकिन हार गया था गठबंधन जी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। महागठबंधन का सरकार बनेगा जी। हार जाएंगे अख्तरुल ईमान जी। क्या कारण है, क्यों हारेंगे, थोड़ा बताएं। कारण ये है, वो एक अकेला एक विधायक लेकर के वो क्या करेगा? सरकार तो बनेगा नहीं उसका। सरकार तो है तो पार्टी दो ही, कांग्रेस और बीजेपी। सरकार यही दो का बन सकता है। महागठबंधन का, तेजस्वी का सरकार बनेगा बिहार में। आपको ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि भाई हमारी हिस्सेदारी मुसलमानों की होनी चाहिए, मुसलमान यहाँ से जीतेगा उनकी पार्टी का तो आवाज उठाएगा विधानसभा में। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है मुसलमान का, कोई नहीं है। मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, कौन आवाज उठाता है? क्या अत्याचार हो रहा है बताओ? अत्याचार हो रहा है, जो विदेश में है, जो बाहर में है, जो पंजाब दिल्ली में है, बम्बई में है, क्या क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ में? बीजेपी को हम लोग बीजेपी की नफरत है, क्योंकि बीजेपी जो है यहाँ वोट तो ले लेता है और क्या कहते हैं कि सबको जो है ऐसे भ्रष्टाचार कर देता है।
तो हम लोग पहले भी गठबंधन में दिए थे, इस बार भी हम लोग गठबंधन में ही देंगे। तो आपको क्या पसंद है जी नेताओं में, क्या कौन से नेता नेता में हमको इमाम अख्तरुल इमाम पसंद है। पसंद है? काम क्या किया उन्होंने 5 साल में? सारा काम किया, अगर काम नहीं भी किया है तो कम से कम आवाज तो उठाता है, तो सामना में रहता है ना, लोगों का बीच में रहता है। वो एक ऐसा नेता है कि हम भी गठबंधन में थे, कांग्रेस को वोट करते करते दाढ़ी बाल पाक किया, लेकिन कभी हर दिन वो पीछे रह गया, आगे आने में हिम्मत नहीं है उसको। ये तो सब ओवैसी के फैन है यहाँ, कुछ लोग गठबंधन को भी कह रहे हैं, आपका मन क्या कर रहा है? नहीं, हम लोग तो ओवैसी का फैन है। ओवैसी का? जी जी। गठबंधन को क्यों नहीं जा रहे? नहीं, गठबंधन नाम का गठबंधन है, काम का नहीं है। सिर्फ नाम का गठबंधन, वोट ले लेता है गठबंधन कह के, लेकिन काम नहीं करता। हमारे इलाका में कुछ काम नहीं किया गठबंधन आज तक। नीतीश कुमार से क्या नाराजगी आप लोगों को? नहीं, नीतीश कुमार तो ठीक है, वो विकास भी किया, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, विकास भी किया, लेकिन हम लोग के साथ गद्दारी जो किया उसी के लिए हम लोग को वही वक्त वोट के लिए, वक्त वोट में वो साथ दिया बीजेपी का साथ देके वो हम वोट बिल पास किया, इसलिए हम लोग उससे नाराज हैं। आपका नाम क्या है बताएं? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुआ। मोहम्मद मुजफ्फर साहब, आप बताएं कि क्या रहने वाला है, और 2020 में जो माहौल था उससे अलग है इस बार या कुछ वैसा ही है? नहीं, इस बार माहौल तो चेंज होगा सर, क्योंकि चेंज होने का कारण है ये कि यहाँ पर जमीनी स्तर में जितना काम बोला गया, अख्तर साहब जो हम लोग बहुत सब लोग मिल करके, जितने भी हम लोग पार्टी से हट करके उस समय हम लोग सबको उसको वोट दिए, सोचे कि जमीन की स्तर से कुछ काम होगा ब्लॉक में क्या हुआ, जितने भी केवाला आए मोटेशन करने के लिए, सारे काम का पैसे का रेट लगाया गया ब्लॉक में। यानी कि इससे पहले जो थे अब्दुल जलील मस्तान जी, तो इस तरह का कोई इतना ये नहीं था, करप्शन नहीं था। अभी हर जगह आपका करप्शन है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या दिखा एमआईएम का? एमआईएम का कहाँ कुछ दिया? 4 विधायक आया, 5 विधायक हम लोग मुस्लिम लोग जितना एकता होकर के हम लोग सब वोट दिए कि 5 विधायक उसका चुन के आया। हम लोग को ये था कि कुछ काम होगा, हम लोग का विकास होगा सीमांचल के लिए, लेकिन उसका विधायक बिक गया क्योंकि सही आदमी को वो टिकट नहीं दिया। सबका मिट्टी पलीत है इस बार, जो संघर्ष करेगा उसी का जीत होगा। कौन संघर्ष? अगर में तो अभी 3 ही पार्टी है यहाँ, जैसे आपका एमआईएम, बीजेपी, कांग्रेस। बीजेपी भी जीत सकती है? हाँ, जीत सकती है। कैसे जीतेगी बीजेपी? उसका यहाँ का समीकरण है, उस हिसाब का त्रिकोणीय समीकरण है यहाँ, जिस समीकरण में भारी पड़ा वो जीतेगा। एमआईएम और आरजेडी मजबूती से लड़ी, दोनों मजबूत टक्कर, तो बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। सब तो यहाँ मुसलमान ही है वोटर। मुसलमान से मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि किरदार से है। हम हर बार कांग्रेस को दे के आते हैं, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस से हम नाराज रहते हैं। क्यों नाराज हैं वो भी हम बता देते हैं। हमारा गठबंधन का सरकार जो तेजस्वी है, हमारा ओवैसी जो है वो ज्वाइन के लिए जो आवेदन बोला कि हम ज्वाइन हो जाएंगे, हमको ज्वाइन ले लो, लेकिन उसने क्या बोला कि हम उसको साथ में नहीं लेंगे। क्या हमारा वो हक छीन के खा लेगी क्या? हमारा नेता नहीं होना चाहिए, आप ही का नेता होगा क्या? 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर सबसे ज्यादा 74,938 वोट मिले। ओवैसी की पार्टी को 53,201 और जेडीयू के मुस्लिम कैंडिडेट को 47,515 वोट मिले। लोकसभा की लीड से राहुल का मोराल थोड़ा हाई है, लेकिन उम्मीद ओवैसी ने भी नहीं छोड़ी है। ओवैसी और उनके सिपहसालार अख्तरुल ईमान पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। कौन सी पार्टी आपको लगती है कि भाई ज्यादा बेहतर होगी आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए? इस इलाके का तो ज्यादातर लोग कांग्रेसी हैं, पैदाइशी। अच्छा। अब लाचारी में लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं, अलग सी बात है। कांग्रेस की तरफ जी ज्यादातर रुझान यहाँ लोग कांग्रेसी हैं। नीतीश कुमार से क्या नाराजगी इतनी हो गई भाई सीमांचल के लोगों को कि उनका नाम ही लेना पसंद नहीं कर रहे आप लोग, क्या वजह है? थोड़ी सी भूल हुई उनसे, वक्त में जो साथ नहीं रहे हमारे। चाचा जी ने तो बताया कि भाई जो है वो कांग्रेस ही रहे हैं पैदाइशी लोग यहाँ पर, लेकिन बीच में परिवर्तन चीजें हुई। अब चूंकि एमआईएम की मौजूदगी भी तो ठीक ठाक है यहाँ पर सीमांचल में। नहीं, वो तो लोग बहकावे में चले आया था। किस तरह का बहकावा? यानी लालच दिया था कि हम तुम्हारे लड़ेंगे, तुम्हारे लिए छीन के लाएंगे, तुमको हक दिलाएंगे। वो तो जीत करके एकदम सीधा उल्टा किया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इस खास करके अमर प्रखंड में। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के मुसलमानों को कुछ नए सपने दिखाए, कुछ ऐसे सपने जो हकीकत में कभी तब्दील नहीं हो सके।
साल 2020 में ओवैसी के 5 विधायक जीते, लेकिन अख्तरुल को छोड़कर बाकी किसी विधायक का ईमान पार्टी के साथ जुड़ा नहीं रह सका। इस बार वोट काटे जाने के शोर से लोगों में नाराजगी है, लेकिन रोजी रोटी आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है और हर साल आने वाली बाढ़ लाखों लोगों के सपनों पर पानी फेर जाती है। यहाँ के लोग इंतजार में हैं कि कोई एक ऐसा पुल बने जो पटना के साथ दिल्ली के रिश्ते को और मजबूत करे। नदी नदी से निकल आई, बैठी मेरे पास, मेरा दुखता सिर सहलाया, फिर से दे गई आस।